हेलो साथियों, मैं रवि रॉय आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज मैथ के एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक परसेंटेज को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को बनाया जाता है। क्योंकि जैसे आदमी को एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक विद्यार्थी को भी परसेंटेज की आवश्यकता होगी। क्योंकि परसेंटेज से ही आपको प्रॉफिट लॉस CISI यानी कि परसेंटेज से ही आधा मैथ परसेंटेज पे ही टिका है। तो क्यों ना पहले परसेंटेज को बेसिक से ही क्लियर करें। क्योंकि बेसिक बहुत सारे छोड़ देते हैं तो उसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। कि बेसिक पकड़े रहते तो अच्छा रहता है। लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, लेकिन ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि ट्रिक आज याद है कल नहीं, लेकिन बेसिक जब याद है या कॉन्सेप्ट पकड़ा गया है तो उसको याद करना और कंसेप्ट को लेकर चलना बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि वो बहुत दिन तक याद रहता है। ट्रिक आज याद है कल भूल गए। तो हम लोग पहले बेसिक से चलेंगे और उसके बाद हाई लेवल पर पहुंचेंगे। तो पहले बेसिक को ही कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, किस किस चीज को पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस सब को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो प्रतिशत में हम लोग को पढ़ना है जैसे प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, फिर उसमें सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे, फिर संख्या पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कमी पर आधारित, फिर वृद्धि पे आधारित, कमी एवं वृद्धि दोनों मिक्स जो रहता है, कमी और वृद्धि दोनों पे पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रफल पे आधारित पढ़ेंगे यानी कि एरिया पे, फिर आयतन वॉल्यूम पे, फिर आय व्यय पे पढ़ेंगे, फिर चुनाव पे पढ़ेंगे, फिर जनसंख्या और परीक्षा पास फिर जो क्वेश्चन रहते हैं वो, फिर विविध को पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग 13 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और 13 टाइप के क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि 12 टाइप तो मैंने ऑलरेडी करा दिया और 13वें टाइप में वो सब क्वेश्चन बच जाएंगे जो 12 को छोड़कर आता है। यानी कि मिक्स वाला बोल सकते हैं उसमें। क्योंकि 12 और 13वें में वो सब क्वेश्चन करा दूंगा जो कि 12 में से छूट गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत का उत्पत्ति देखिए, प्रतिशत मैंने यहाँ लिखा। तो प्रतिशत कहने का अर्थ है यहाँ प्रति यानी प्रत्येक, और शत कहने का मतलब है सैकड़ा या 100 भी बोल सकते हैं। तो यानी बोले तो प्रतिशत का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक सैकड़ा में कितना, यानी कि किसी चीज का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो अगर 500 है तो उसमें अगर किसी चीज का कहे कि हाँ 500 है, उसका 10% निकाले, 20% निकाले, तो वही जो वैल्यू आता है वही प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रति सैकड़ा में, जैसे 500 को मैंने कै सौ में बांटेंगे तब एक 100 करके 500 में बैठेंगे। जैसे 200 लेते हैं, 200 के कै में बांटेंगे 100 करके, तो एक बार 100 अब फिर 100, अब 200 हो गया। अब इसमें निकालेंगे, इसका 10% अगर निकालेंगे तो 10, अब फिर इसका 10% अगर निकालेंगे तो 10, यानी ये दोनों जब मिला देंगे तो 20%, 20 रुपए बन जाएगा। यानी 200 का अगर बोले कि 10% कितना होगा तो 20 रुपया हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम तो यहाँ पे समझाने के लिए इतना किए, लेकिन अगर 200 का बोले 10% तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा और ये कर जाएगा 10 दूना 20। यानी बोले तो 200 को 100 में कितना आएगा, यानी कि 100 2 हुआ, तो 200 में 100 में अगर 10 तो फिर 100 में 10 और दोनों मिलाएंगे तो 20। यानी 200 का 10% बोले तो 20 रुपये होंगे। क्योंकि बोले तो 100 में कितना भाग, तो 100 में यहाँ 10 देख रहे हैं, फिर 100 में 10 देख रहे हैं, दोनों को मिला दे रहे हैं, 20 हो जा रहा है। तो यही कहने का अर्थ है कि प्रतिशत का एक अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा अर्थात 100 में कितना भाग। समझ गए होंगे प्रतिशत के अर्थ को। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ टेबल को। टेबल से पहले एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि अगर 100 है, जैसे कि अगर 100 है, 100% बोले तो वो अपने आप में 100 होगा। उससे पहले एक नोट कर लिख लीजिएगा, नोट, अगर नोट करके लिख लीजिएगा, अगर प्रतिशत को किसी संख्या में बदलना हो, प्रतिशत को किसी संख्या में बदलना हो तो 1/100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और दूसरा नोट लिखिएगा, जैसे कोई संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो उसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में गुणा है, लेकिन यहाँ पे 1/100 से गुणा करना है जब प्रतिशत को किसी संख्या में कन्वर्ट करना हो, और किसी संख्या को प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से गुणा करेंगे। या फिर बोल सकते हैं किसी प्रतिशत को अगर संख्या में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे, और किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से गुणा करेंगे। तो इसी चीज को सिर्फ याद रखिएगा, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये एक आधार ऐसा है जिसको प्रतिशत को समझने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत को जब संख्या में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीपल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और आगे चलते हैं इस टेबल के तरफ। तो टेबल बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इसको याद कर लो, रट लो। अरे यार, रटने से क्या होगी, जब ये रटने वाली चीज आज याद है कल नहीं याद रहेगी, तो क्यों नहीं इसको कंसेप्ट से ही पढ़ा जाए। और कंसेप्ट देखते हैं कि वहां से कैसे कैसे कंसेप्ट आते हैं, उसको मैंने देखने का कोशिश करूंगा कि वो अगर 50% दिया है तो उसका वैल्यू 1/2 ही क्यों है, 1/3 क्यों नहीं, 1/4 क्यों नहीं। यानी 50% का मतलब 1/2 है, तो इसका अर्थ है कि 50% का मतलब 1/2 ही होगा, वो 1/4 या 1/5 क्यों नहीं होगा। तो उसे ही कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे 50% अगर बोला जाए, 50% को अगर बोला जाए कि इसको संख्या में कन्वर्ट करें, संख्या में कन्वर्ट करें, तो अगर 50% को संख्या में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रतिशत को अगर संख्या में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे या 1/100 से मल्टीपल करेंगे। तो अगर 50 को अगर संख्या में डिवाइड करना है तो कितना, 1/100 से मल्टीपल या 100 से सीधे डिवाइड कर दो। तो इसका कहने का मतलब 50 गुने 100 यानी 1/2। तो यही तो दिया है 1/2 यहाँ पे, देखे ना कैसे आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट एक ठो लेते हैं। फिर 33 सही 1/3 बराबर 1/3 दिया है, तो इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। जैसे 33 सही 1/3% बराबर दिया है 1/3, ये तो दिया है, लेकिन इसको प्रतिशत में हमको कन्वर्ट दिया है और इसको संख्या में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको 33 × 3 यानी कि 99 प्लस 1 यानी कि 100/3 लिख सकते हैं, 100/3 लिख सकते हैं, और प्रतिशत यहीं पे रह जाएगा। तो प्रतिशत को अगर चेंज करना है तो मैंने बताया था कि किसी संख्या अगर प्रतिशत में दिया है उसको संख्या में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे या 1/100 से मल्टीपल करेंगे। तो अगर प्रतिशत में दिया है, इसको अगर संख्या में चेंज करें तो 100
y3 और 3 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। और 100 से अगर 3 मरतबे करता है तो वही तो दिया है 1/3 और ये भी 1/3। देखिए दोनों मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यही मैं कहने का चाह रहा हूं कि ये जो टेबल दिया है उसको याद करते हैं तो भी बेटर है, और नहीं याद करते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि हम कन्वर्ट करना सीख गए हैं और इसको कैसे कैसे लाते हैं वो भी मुझे पता हो गया है। तो इसको जब याद करते हैं तो एक तो जीके जीएस का टेंशन रहता है, फिर इंग्लिश का टेंशन रहता है कि उसको तो रटना ही है, उसका अथाह सागर है। लेकिन जब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने आता है तो हम क्यों इसको याद करें? तो इसलिए इसको याद करना बहुत ही बेवकूफी है, क्योंकि इसको याद करिएगा जितना देर में आप 10 जीके याद कीजिएगा। 10 जीके अगर याद कर लेते हैं तो बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। लेकिन इसको जीके को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस टेबल को याद करना बहुत ही बेवकूफी है। भले आप याद कर लेते हैं तो सही है, लेकिन नहीं याद करते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो चलिए, अब तो मैंने देखा कि प्रतिशत में दिया है, संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अब संख्या में दिया है उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1/5। 1/5 का मान कितना होता है? 20%। इसका मान 20% ही क्यों होता है? इसका मान 40% क्यों नहीं होता है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। 1/5 अगर संख्या है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला 100 से मल्टीपल करना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, कोई संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना, यानी कि 100 से मल्टीपल। तो 100 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, 5 से 20 मतलब गया, तो यही तो 20% आ गया। आया या नहीं? फिर दूसरा कोई लेते हैं तो 1/8 अगर लेते हैं, 1/8 कोई संख्या है 1/8, तो इसको अगर प्रतिशत संख्या दिया है और इसको अगर प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। अब कितना हो गया? तो 100/8 हो गया। और 8 से जब काटेंगे इसको तब 12 8 96, यानी कि 12 और इधर 4 और इधर रिमाइंडर इसका 8 बचाएगा, 4 दूनी हो गया, यानी 12.1/2%। यही दिया तो है 1/8 का वैल्यू। 1/8 का वैल्यू 12.1/2 तो दिया है। तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है। जैसे एक बार और कह दूं, अगर संख्या को किसी प्रतिशत में बदलना हो, किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से मल्टीपल करेंगे, ठीक। और किसी भी प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ इसको याद रखिए, ये दोनों नोट जो लिखा दिए हैं इसको याद रखिए बस। प्रतिशत में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए दूसरा एक ठो और लेते हैं कि हम ये तो निकालते हैं तो थोड़ा लंबा चौड़ा पड़ जाता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए तो बहुत ही बेटर होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूं 1000, जैसे मैं बोलूं 1000 मैं तो लिख दिया। अब ये क्या हो गया? तो 1000 का अगर 1% बोले, 1000 का अगर 1% बोले तो कितना होगा? तो ऐसे तो हम बता दिए तो उससे कर लेंगे, लेकिन एक तो और इसको शॉर्ट करने का मेथड है तो उसको सीखते हैं। 1% अगर किसी संख्या को बोले तो उसका दाईं ओर से इधर, यानी कि इधर से यानी कि इधर से 1 2 3 4, यानी दाईं ओर इधर, या फिर इकाई अंक बोल लीजिए। तो दाईं ओर से 2 0 को काट देंगे, 2 0 को काट देंगे तो 1% कितना हो जाएगा? 1% इसका 2 0 को अगर काट देते हैं तो 10 हो जाएगा।
और अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये 2 जीरो क्यों करता है। अब ये 2 जीरो क्यों करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अगर 1000 है, कोई संख्या है, इसको प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, तो कितने प्रतिशत में हम कन्वर्ट कर रहे हैं? 1% में। अगर 1% में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उतना से गुना, और डिवाइड में बोले थे 100, तो डिवाइड में 100, यही तो इसको काट रहा है। तो मैं कैसे यहाँ इतना करने जाऊँ, उससे अच्छा इसको क्यों नहीं है यहाँ से ही 2 जीरो दाईं ओर से हटा दे, या इकाई अंक से 2 जीरो हटा दे। फिर अगर देखते हैं 1%, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1% अगर कहे तो दाईं ओर से 2 अंक बाद दशमलव, दाईं ओर से 2 अंक बाद दशमलव, यानी दाईं ओर ई हो गया और 2 अंक बाद यानी यहां हो जाएगा, तो इसी का मतलब 10%। अगर बोले हम 10% अगर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे? 10% अगर कहे तो 10% कहे तो दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव, इसको लिख लीजिए दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे देखे होंगे दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव किसमें? तो 10% में। तो क्यों होता है, तो इसको भी थोड़ा देख लें। तो 1000, और जब संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो 10, और डिवाइड में कितना करते हैं? 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ए गया। और देखते हैं 10 इंटू अगर 10 किया जाए तो 100 हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं 10% बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो यही तो मैं यहाँ लिखा हूं कि दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव, अगर 1 को काट दिया जाए तो 100 बचेगा। और फिर एक और देख लीजिए, 100% अगर बोला जाए, 100% अगर बोला जाए तो क्या होगा? 100% बोला जाए तो वो संख्या अपने आप में, कोई संख्या 100% होता है। जैसे मैं ही हूं, तो मैं अपने आप में तो 100% हूं, लेकिन कोई मुझे अगर गलत साबित करे या अच्छा साबित करे, तो अच्छा साबित करे तो 100+ हो जाएगा, और गलत साबित कर दे तो कहीं 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यही कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, या कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु, वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर 100%, तो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। ये क्यों होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% बराबर 1000। ये 1000 क्यों होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। 1000 का 100% अगर 100 और डिवाइड में कितना आएगा? मैंने बोला था 100, डिवाइड में 100 से 100 गया, कितना बच गया? 1000। तो यही तो ही होगा 1000। यानी 100% बोले तो वो संख्या या कोई व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे देख लिए होंगे कि 1% कैसे निकालेंगे, फिर 10% कैसे निकालेंगे, और फिर 100% कैसे निकालेंगे। जैसे एक बार और क्लियर कर दूं, अगर 1% बोले तो दाईं ओर से 2 अंक बाद दशमलव, अगर 10% बोले तो दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव, अगर 100% बोले तो वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है। अगर 20% अगर रहता, अगर 1000 का अगर बोले 20% कितना होगा, तो 10% तो बड़ा अच्छा से निकाल लिया। हाँ भाई, 1 अंक बाद दशमलव देंगे तो 10% आ जाएगा। अगर 20% बोल दे तो कितना होगा? अगर 1000 का 20% कितना होगा? तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे 10, इसका अगर 10% बोला तो 100 हुआ,
10% बोला तो 100 हुआ। उसी तरह अगर 20% बोलता तो कितना होता? वाट। तो ये कितना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है, यानी 10 दूनी 20, यानी 2 टाइम ज्यादा है। तो ए भी कितना होगा? ए भी 2 टाइम ज्यादा होगा, यानी कि 100 इंटू 2 यानी 200 हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगर समझ गए होंगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर इसी को अगर फिर से एक और एग्जांपल देते हैं। अगर 1000 है, 1000 का अगर बोल दिया आपको 60% कितना होगा? 60% कितना होगा? तो 1000 का अगर 60%, अगर 10%, अगर इसका 10% 100 होता है तो इसका 60% कितना होगा? तो 60% निकालने के लिए ये कितने टाइम ज्यादा हो रहा है? तो 6 टाइम ज्यादा होना है, यानी 10 छक 60। तो ये भी 6 गुना ज्यादा होगा, यानी 600 हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो चलिए इसको देख लिए। अब थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन के तरफ आते हैं, जैसे साधारण प्रश्न हो गया, संख्या पर आधारित प्रश्न हो गया, तो उसको देखते हैं और उससे और ज्यादा क्लियर करते हैं कि हाँ, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे हमें लग रहा है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जाके लिख दीजिएगा कि सर कुछ को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है या समझ में आता है। तो अगर नहीं समझ में आता हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से और सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। साथियों, तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन को लिखा, जिसमें से थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन को लिया हूँ, 6 क्वेश्चन को। तो चलिए एक एक करके इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं और देखते ही देखते कैसे सोल्व करते हैं उसको जानते हैं कि हाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/5 को प्रतिशत में बदले। 3/5 को प्रतिशत में बदले। तो अब भी मैंने बताया अगर किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीपल करेंगे, और किसी संख्या को प्रतिशत से अगर संख्या में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कोई संख्या दिया है उसको प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो 3/5 का प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो 5 से गया 20 और 20 यही हो गया 60। 20 से कितना हो गया? 60% हो गया। यहाँ कहने का अर्थ है कोई संख्या अगर 5 है, संख्या है ये, संख्या अगर 5 है तो 5 का 3 कितना प्रतिशत होगा? तो ये कितना होगा? 60% होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। कैसे इसको चेक करते हैं सो देखते हैं। अगर 5 कोई संख्या है, इसका 60% कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए इसको देखते हैं। अगर 5 संख्या है, अगर इसका 60% निकाले तो कितना हो जाएगा? ए हो गया, 5 से 2 हो गया और 2 से 3 हो गया। तो 3 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, बिल्कुल दिया है। यानी कि 3/5 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? 60% आएगा। और वो 60% क्यों आएगा? तो यहाँ पे मैंने चेक करा कि कैसे आया है। देखते हैं। अगर 60% कोई संख्या 5 है, अगर नीचे में कोई संख्या दिया हो यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है, वही वह संख्या होगा। तो यहाँ पे 5 वही संख्या है जो कि 5 में कितना कह रहा है? 5 अगर संख्या है तो उसमें 3 कितना प्रतिशत होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि 60% होगा। और 5 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? ये 3 वैल्यू आएगा जो मैंने निकाला। तो इसका 3/5 को प्रतिशत में बदले तो कितना वैल्यू आ गया? 60%। ये तो मैंने प्रूव करा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आंसर होगा, राइट आंसर 60% होगा। और चेक किए तो बिल्कुल सही आ गया जो मेरा यहाँ पे
दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो पहले 1206 का 1/3 निकालेंगे, 1/3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। तो 3 चौके 12, 0 3 दूनी, यानी कि 402 आया। 1206 का 1/3 402 आया। 1206 का 1/3। अब कह रहा है 134 का कितने प्रतिशत है। तो 134 का कह रहा है तो ये नीचे आएगा और ये संख्या बन गया। अगर ये संख्या बन गया तो प्रतिशत में हमको चेंज करना है, तो डायरेक्ट हम 100 से क्यों नहीं गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं 100 से। 100 से अगर गुना किए तो यहाँ पे 134 3 मरतबे कट जाएगा। 134 इंटू 3 तो 402, और 402 अगर 3 मरतबे कटा है तो 3 गुने 100 यानी 300 आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। समझ गए होंगे कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो हम कह सकते हैं 1206 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 402 आएगा, और 402 का अगर 134 का 402 निकालेंगे तो 300 प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। 300 संख्या नहीं है बल्कि 300 प्रतिशत का वैल्यू बराबर होगा। और आप लोग जानते हैं अगर कोई संख्या को अगर 5 है, अगर उसका 10 आता है तो कितना 200 प्रतिशत ज्यादा होता है। तो वही 134 402 134 का 300 प्रतिशत ज्यादा होगा। तो चलिए ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं। तो यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y बराबर कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मिनट और सेकेंड में दिया है, तो सबसे पहले घंटा को सेकेंड में हमको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले घंटा को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 करेंगे यानी कि 3600 हो जाएगा सेकेंड। अब हमने 1 घंटे को 3600 सेकेंड में अगर चेंज किया तो 1 मिनट 12 सेकेंड को अगर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो 1 मिनट 60 प्लस 12 यानी 72 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगर कह रहा है 1 घंटे का y प्रतिशत यानी कि 3600 का y बटे 100 यानी कि 100 प्रतिशत का 100। अगर y प्रतिशत कितना है 1 मिनट 12 सेकेंड यानी 72 सेकेंड। तो 72 से अगर काट देते हैं तो 36 गुने 2 यानी y बराबर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, तो इसको थोड़ा कर लीजिए। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 400 का 25% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले 300 का 25%। अगर परसेंट दिया है तो डिवाइड करेंगे 100 से। अगर डिवाइड कर दिए 100 से, फिर कह रहा है इसका 20%, तो इसका भी 20% कह सकते हैं। तो 20/100 यानी कि अब काटा जाए तो यहाँ से 2 0 गया, फिर 20 5 गया 5 मरतबे, और 5 से 5 मरतबे गया यानी कि 5 किया 15 हो जाएगा। ठीक है। 300 का अगर 25% आप 25% का 20% तो 300 इंटू 25/100 इंटू 20/100 यानी 15 आंसर आ जाएगा 300। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो x का 8% y का 4% के बराबर है। सबसे पहला इसको देखिए, पहले क्या कह रहा है x का 8%
y का 4% के बराबर है, तो क्यों नहीं इसको बराबर किया जाए। यानी x का अगर 8% देखा जाए तो ये 100 सॉरी अगर अगर ये तो आ गया, फिर दूसरा इसका दूसरा अगर देखा जाए, अगर ये फ्रैक्शन मेथड यहाँ दिया है टेबल, तो इससे देखते हैं कि इससे वैल्यू आता है या नहीं। तो मेथड 1 हो गया, और मेथड अगर 2 देखा जाए तो 300 का 25% का वैल्यू कितना होता है, 25/100 ही 25 चौके यानी 1/4, तो 1/4 और फिर कितना हो जाएगा। अब 20% कह रहा है, तो 20% को संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 20 पंचे यानी 1/5। 1/5 यह दिया है ना, 1/5, तो 1/5 अब काटिए, 5 छक्के 30 और 4 से 15 यानी फिर से 15 ही आंसर आया। तो देखें कि पहले जो मेथड है और लास्ट वाले मेथड है दोनों समान ही है, क्योंकि यहाँ पे इसका फ्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, और उसी फ्रैक्शन को तोड़कर मैंने 1/4 लिखा जो कि वहां पे सजाया है, और 20% फ्रैक्शन प्रतिशत को तोड़कर 1/5 वहां लिखा है, वही यहाँ पे दिया है। तो जिसको याद होगा वो सट से कर लेंगे, और जिसको नहीं याद होगा वो चुटकी क्यों बजाएंगे, और जिसको जो पता होगा कंसेप्ट वो सीधे इस पे आएंगे और इस पे धड़ाक से 15 आंसर मारेंगे। और जो ये टेबल को याद किया है वो यहाँ पे 1/4 के जगह पे 1/5 करेगा, 1/5 का जगह पर 1/6 करेगा, और इसका आंसर आ जाएगा गलत। इसलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ना कि ट्रिक को और टेबल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x का 8% y का 4% के बराबर है। सबसे पहले x क्या क्या कह रहा है उसको देखिए। x का 8% यानी परसेंट अगर 100 हो गया, परसेंट कट के नीचे 100, और फिर कह रहा है y का 4%, तो ये भी 100, और 400 से 100 गया, 8 हो गया, तो 2x बराबर y। अगर x/y अगर देखा जाए तो 1:2 हो जाएगा। तो ये आया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तब कहता है तो x का 20% यानी कि 1 का 20% कितना का परसेंट को, संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमको 100 से डिवाइड करना होगा। जहाँ पर संख्या प्रतिशत दिया है, इसको संख्या में डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20 पंचे यानी 1/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि कहता है यदि a का 40% बराबर b का 50% और b बराबर a का x% हो, तो x का मान कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। a का कहता है 80%, 80% बोले तो प्रतिशत को नीचे करेंगे, संख्या में हमको कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत जाएगा तो नीचे में डिवाइड 100 से होगा, और बराबर में दिया है b का 50%, तो ये भी प्रतिशत में दिया है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। तो चलिए 100 से तो 100 खुद कट गया, और फिर 0 से a भी कट गया, और a हो गया 8a बराबर 5b। अगर a/b अगर देखा जाए तो 5:8, a मेरा अनुपात आ गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। यानी b बराबर a का x%, तो b कितना में मुझे दिया है, 8 दिया है, a 5 दिया है, तो b यहाँ पे डालेंगे तो b कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 बराबर a कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का अगर x% निकाले तो प्रतिशत दिया है, संख्या में आएंगे तो सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 करेंगे। अगर 5 का x% अगर निकाला जाए तो 100 डिवाइड हो जाएगा,
और 5 से कटेगा कितना मरतबे, 20 मरतबे। तो x का जो वैल्यू आएगा ये इधर आके डिवाइड में है तो इधर मल्टीपल हो जाएगा, यानी 20 इंटू 8 बराबर x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 20 अट्ठे 160 यानी 160। तो यहाँ पे हम लोग ने 1 2 3 4 यानी 6 क्वेश्चन को देखे और देखते ही देखते बिना ट्रिक के बेसिक से ही कितना आसानी से किए हैं, जो कि आप लोग को पता होगा। और ये टेबल को मैंने याद नहीं करवाया क्योंकि ये टेबल को याद करना बहुत ही बेवकूफ़ी है, इसलिए इस टेबल को नहीं याद किया और बिना ही टेबल को याद किए सबको बनाए। और टेबल अगर याद रहता है तो ऐसे बनाते, और नहीं याद है तो भी मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि मुझे कंसेप्ट पकड़ा गया है और बेसिक मुझे कंफर्म कर दिया है और बेसिक बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो बेसिक्स को लेकर चले, ना कि ट्रिक के पीछे भागे, क्योंकि बेसिक आपके एक ऑक्सीजन के काम करेगा। जैसे कि मानव को एक ऑक्सीजन की जरूरी होती है जिंदा रहने के लिए, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी प्रतिशत को अगर बेसिक से समझते हैं तो वो ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके आगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं सभी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने एक टाइप पढ़ा दिया है, अभी मुझे 12 टाइप पढ़ने हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तो ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट में लिखें, अच्छा लगा खराब लगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले एक बात और कहूँ कि ये जो टाइप बनाए हैं उस टाइप को किसी अदर बुक से बनाया, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, किरण हो गया, राकेश यादव हो गया, RS अग्रवाल हो गए, उस सब में बनाइए बेफिक्र होकर। और ये नहीं बनता है तो फिर मुझे कमेंट कीजिए कि सर नहीं बन रहा है, तो मैं फिर से बतलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो जितना देख रहे हैं इसके अंदर ही जब टाइप ए आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो वीडियो देख लिए हैं तो फिर दूसरा किसी अदर बुक से बनाने की कोशिश करें ताकि और ज़्यादा पकड़ आपकी बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।